चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये लोकतंत्र से द्वारा चुने हुए नौकर हैं। और नौकर बदतमीजी करेगा भारत माताओं के प्रति तो ना बख्शा नहीं जाएगा, चौराहे पे ठोकेंगे लोग। एक सांपनाथ और एक नागनाथ, यही देश की जनता को अनाथनाथ कर रहा है, और यही दोनों मिले हुए हैं, समझे नहीं। और यही नहीं चाहते कि दूसरे लोग बने, नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री, समझे नहीं। बहन जी मायावती प्रधानमंत्री, मायावती को दोषी बता रहे बहन जी को। और संविधान को जो मिटाना चाहते हो, तुम्हारे बाप के बाप भी नहीं मिटा सकते इस संविधान को। तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अब संविधान की तरफ आंख उठाओगे ना, आंख फोड़ दी जाएंगी, ये ध्यान रखना। ईवीएम इनकी अम्मा है, वही बोलती बंद कराएगी। चाहे मशीनों का खेला है, अब भी मशीनों का चल रहा। कांग्रेस क्यों नहीं विरोध कर रही? 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से इन्होंने मशीन में फिट करे। 2 लाख से इनकी गिनती शुरू हुई है बीजेपी वालों की, और उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग हो। 2 लाख वोट जो थे वो भी डाउन हो गए। दरवाजे बैठे हैं, ठाए से टस लेंगे। कोई दलित पिछड़ा आगे भले डस हो, समझे। ये सब देश के गद्दार लोग हैं। और रही बात बहन जी के बारे में मत बोलो, बहन जी को बनाते ना प्रधानमंत्री का दावेदार, बहन जी को बी टीम, और तुम खुद हो ए बी टीम। चंद्रशेखर रावण आ गया जीत के, उसे बना दो प्रधानमंत्री, आजाद है वो, समझे। मुंह सूख जाएगा राहुल गांधी का। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा के चुनाव हुए, उसके आंकड़े आए और उसके बाद तमाम उथल पुथल हुए। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, ये सवाल रहे। लेकिन अब एनडीए की सरकार बन गई, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और इसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट में भी तमाम वही चेहरे फिर से रिपीट किए गए, जिसको लेकर कुछ लोग नाखुश हैं तो कुछ लोगों में काफ़ी असंतोष देखने को मिला है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र नंदा भाई। सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी अनोखे अंदाज में क्रिटिसिज्म करते हैं। तो आपको यही कहेंगे कि बधाई हो फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार। बधाई क्या होगा, काय की बधाई? मोदी जी बाप बन गए हैं, जो बधाई दूं मैं। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार हाँ तो तीसरी बार बन गए, तो तीसरी बार कैसे बन गए? तो समर्थन तो जुटाना भाई। फ्लोर टेस्ट कराओगे तो औकात पता चल जाएगी, समझे नहीं। बाकी बैसाखियों पे घूम रहे हैं, देख नहीं रहे हो हैं? कहाँ पे भाग रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू अलग हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा था मैनिफेस्टो में, पता है आपको क्या कहा था? 4% आरक्षण देंगे किसको? मुसलमानों को। और ये कहा था कि भाई ये हम आरक्षण देंगे, और दूसरे नंबर वो हज कराएंगे, हज में से 1-1.25 लाख 2 लाख रुपया देंगे। तो ये कहा था कि नहीं कहा था? तो जब हज के लिए, मजहब की नोटंकी करने के लिए, या फिर इस तरीके से आरक्षण देने के लिए ये मैनिफेस्टो में डाल सकते क्या? मोदी जी तो खुद भी कह रहे हैं कि दरगाह के लिए मुसलमानों को जमीन दी जाएगी हर मेन शहरों में। हाँ, मंदिर और मस्जिद के लिए जगह देंगे, मगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। ये पूछना चाह रहा हूं मैं, मंत्रिमंडल में क्यों नहीं दिया भाई जगह? इसमें आरक्षण कौन देगा? पूछो ना चंद्रबाबू नायडू से, इसमें आरक्षण कौन देगा भाई? 4% वैसे आरक्षण दे दोगे है, और वहाँ वो करवाने के लिए आरक्षण दे दोगे हज? मतलब पाखंड में देश को लगाना है, देशवासियों को धर्म मजहब में लगाना और धर्म मजहब के नाम पे लड़ाना है। ये लोग सब मिले हुए हैं, चाहे इसमें भाजपा हो, चाहे वो दूसरा हो, कांग्रेस हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, ये सब मिले हुए हैं। तो समझे नहीं? तो अच्छा कौन है आपके नजर? अच्छा, बहुत सारे अच्छे हैं। बताइए कौन है? ये कोई अच्छे हैं? बहन बेटियों खींच लिए इन्होंने, देखे नहीं आपने? बकवास करते हैं। मणिपुर में क्या करा इन्होंने? हैं? अच्छे कौन ही है? देखिए, जनता तो फिर भी उन्हीं को ला रही है ना, उन्हीं को नहीं ला रही मैडम, आपको नहीं पता। चाहे मशीनों का खेला है, अब भी मशीनों का चल रहा। कांग्रेस क्यों नहीं विरोध कर रही? मोदी जी ने कह दिया कि ईवीएम ने सबकी बोलती बंद करा दी है, सब चुप है। ईवीएम ही तो है, ईवीएम इनकी अम्मा है, वही बोलती बंद कराएगी, समझे। और देश का लोकतंत्र इनका बाप है, संविधान इनका बाप है, समझे नहीं। जब संविधान जब नाचने लगा ना, तो देश के लोग, जो देश के असली मालिक हैं, भारतवासी जो वोट करते हैं, भाई साहब ऐसे बजाया कि पूछो मत। 2 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से इन्होंने मशीन में फिट करे। 2 लाख से इनकी गिनती शुरू हुई है बीजेपी वालों की, समझे नहीं। और उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग हो, 2 लाख वोट जो थे वो भी डाउन हो गए। तो स्मृति ईरानी कैसे हार गई अगर 2 लाख से शुरुआत ही हुए तो? हाँ, तो स्मृति ईरानी तो हारनी, तो वो भी वोट नहीं पड़ने थे इसे। भाई एक बात बताओ, संसद में किस लिए बैठते हैं मैडम? आपको ये जो माइक ले घूम रही हो, किस लिए भेजा आपको? जनता के सवाल को ले, सवाल पूछने के लिए। और आप कहने लगे नंदा भाई वहां से वो चुम्मा छोड़ रहे हैं, तो ये कौन क्या कहेगा लोग?
तो इसको संसद में किस लिए भेजा था? है देश के गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए, बहनों और माताओं की इज्जत की बात उठाने के लिए। मणिपुर में जो कांड हुआ था उसमें लेके सत्र बुलाया था लोकसभा में, और ये क्या कह रही थी? फ्लाइंग किस दिख रही थी? इसको उड़ते हुए चुम्मे दिख रहे थे संसद भवन में। तो देश की जनता कहती है भाई संसद भवन में क्या हम चुम्मा चाटी करने के लिए आपको भेज रहे हैं? आपको देख रहे कि देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, गरीबों को, युवाओं को रोजगार देना है, बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है। अब तो नहीं है, अब तो उनका पीछा छोड़ दो। किनका? स्मृति ईरानी। मैं क्यों पीछे पढ़ूंगा? जो पीछे पड़े तो उन्होंने पीछा छोड़ दिया। बड़ा टीवी गया, छोटा टीवी आ गया, समझी? कौन है ये छोटा? छोटा टीवी भी है, कौन है? अभी तो एक्शन हुआ है, उधर ठोंक पीट के भी चलाया है। किसान आंदोलन में देखा नहीं आपने? ऐसे ऐसे ट्वीट करती हैं जो महिलाएं जो आ रही, जिनको ये नहीं पता 2014 के बाद पैदा हुई हैं कुछ लोग, 2014 के बाद आज़ादी मिली है। तो मजाक नहीं है देश के क्रांतिकारियों का, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो, या अशफाकुल्ला खान हो, या उधम सिंह हो, इनका मजाक उड़ा नहीं रही। और क्या लिख रही थी देश के जब प्रोटेस्ट कर रही थी वो किसान माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, तो उनको क्या कर दी भारत माताओं को कि 50-50, 100-100 रुपये में बिक जाती हैं, वो आई हैं। तो बिकने का बात कह रही थी, मरिए दिखाना, ये बिकने की बात, इससे पूछो ये जो कंगना उठावत से कि ये बिकने की जो बात कह रही, क्या बिकने की बात कह रही थी? तू बता ना, तू बताना। देखिए वो उनका काम है, वो कला है, वो अलग चीज है, उस कला पर के नहीं नाम जान पे- कला नहीं, के- वो काम किसी के काम को। ये कला है, ये कला है, बिल्लू फिल्म बना ले, कला है, पैसे नहीं लेती। काम है उनका। हाँ काम है, मतलब इसको कला कहती हो? आप फिल्में देखते हैं? कला नहीं है, मुंह आप काला फिल्म, है। पहले आप बताइए, आप फिल्म देखते हैं? कौन? आप फिल्में हाँ, देखते हैं? फिल्में देखते हैं। ये मैडम कला नहीं है, मुंह काला, हु लाला मुंह काला, समझे? और पता नहीं क्या क्या डाल दिया देश की आंखों में धूल। आपकी सोच खराब है, जन हमारी लोग तो सोच यही नहीं, बिल्कुल सही है मैडम। हाँ। देश की जो भारत माता है, उनको जो अन्नदाता हैं, जो आपके मुंह में अनाज डालती हैं, आप चल रही हैं जिससे, है वो गलत है और ये सही है। और देश की भारत माताओं के खिलाफ बोलेगी जो अन्नदाता भारत माता है। यही वजह थी कि अन्नदाता भारत माता की बेटी को दिल में आक्रोश था। आप भी तो गांव खेत खलियान से आए हैं, रूरल एरिया से आए हैं। कोई आपकी माँ के बारे में बात करे तो ये है स्वाभिमान है। उसने कहा कि मैं भले ही सेना में, फौज में हूँ, सरकारी नौकरी है, ऐसी ठोकर मारती हूँ सरकारी नौकरी पे जो मेरी माँ को इस तरीके से कोई कह के 50 में 100 रुपए में अभी बिकेगी। वो सांसद है, नवनिर्वाचित सांसद है, वो कोई अभी वो काम भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि जब जीत जाऊंगी तो ये फिल्म छोड़ दूंगी। तो अभी वो सांसद है और जो थप्पड़ मारा गया है वो एक सांसद को मारा गया है। ये छोटी बात नहीं है। हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं सांसद, हम कौन से कह रहे दुल्हनिया है, नहीं दुल्हन, क्या वो सांसद नहीं है? दुल्हन आई है, इसकी मुंह दिखाई देगी वो। जब जिसकी माँ को कोई गलत बोले, चाहे सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, कुछ भी बने, ये देश की जनता मालिक है। जिसके खिलाफ जो चलेगा है उसको ठोक देगी देश की जनता जो मालिक है। ये तो नौकर है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये लोकतंत्र से द्वारा चुने हुए नौकर है। और नौकर बदतमीजी करेगा भारत माताओं के प्रति तो ना बख्शा नहीं जाएगा, चौराहे पे ठोकेंगे लोग। क्रांतिकारी हैं हम लोग। वायलेंस करेंगे आप? वायलेंस क्यों? ये वायलेंस नहीं कर रहे हैं, ये वायलेंस नहीं था। जो बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे थे मणिपुर में, ये वायलेंस नहीं था। हैं आप मुझे बताओ, वो वायलेंस नहीं था। मनीषा वाल्मीकि के साथ जुबान तक काट दी उसका रेप करने के बाद, ये वायलेंस नहीं था। आप मुझे बताओ तो सही, वो वायलेंस नहीं था। गृह मंत्री के जो नाजायज औलाद जो चढ़ा रही थी, किसानों के ऊपर गाड़ी रोन दी, कुचल दिया उनको, समझे? उसकी आंतड़ियाँ फट गई, जमीन से लग गई, सड़क से बिछ गई, खुरचना पड़ा उनकी आंतड़ियों को। तो ये वायलेंस नहीं था, समझे? तुम्हारा खून आप जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं उसी पार्टी का बी टीम और उसी की सहयोग बनकर काम कर रही है बहन कुमारी मायावती। बीएसपी सुप्रीमो को अब बता दिया गया है, क्योंकि यूपी में जितनी सीटें जो है सपा ने जीती और जितनी सीटें अब भाजपा के खाते में है, बताई जा रही कि वो सीटें भी भाजपा को नहीं मिलती अगर बहन कुमारी मायावती ना होती। बी टीम है कौन? कौन कह रहा बी टीम है? बताओ ये किसने कहा बी टीम है? पूरी मीडिया इंडस्ट्री कह रही है, पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है। आप भी मिली हो उसमें? आया ना बोलो, आप तो नहीं बोल रहे। आपका क्या कहना है? बी टीम कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। और डबल इंजन कौन है? डबल इंजन जानती हो? एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, यही डबल इंजन है। एक सांपनाथ और एक नागनाथ, यही देश की जनता को अनाथनाथ कर रहा है और यही दोनों मिले हुए हैं,
समझे नहीं। और यही नहीं चाहते कि दूसरे लोग बने, नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री, समझे नहीं। बहन जी मायावती प्रधानमंत्री, मायावती को दोषी बता रहे बहन जी को। बहन जी तो इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार थी, मगर इन्हें चाहिए ना वो पप्पू, प्यारा प्यारा पप्पू, उनको प्रधानमंत्री बनाना। कल सोनिया गांधी ने कहा प्रधानमंत्री जननायक बता रहे हैं अब। कौन जननायक? राहुल गांधी, जिसे आप पप्पू बता रहे हैं, वो जननायक बन चुके हैं। जननायक है, खलनायक है, चूनी करा के अभी तो वो यात्रा निकाल रहा था वो। और अभी ये जो मूर्ति टूटी है संसद भवन के सामने, वहां चौंसनी खुली इसकी। अब क्या मुंह में गोंद डाल दिया किसी ने? आवाज नहीं निकल रही। अब मोहब्बतें कहाँ गई? मोहब्बतें ध्वस्त हो गई है। ज्यादा गर्मी की वजह से एसी में लेट गया बोलना, वहां जाके महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी। ये तो महात्मा गांधी के उपासक बनते हैं, तो महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी भाई, शिवाजी की मूर्ति तोड़ दी, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ दी। नहीं गई है, हटाई गई है। वहां पर निर्माण चल रहा है, मूर्तियों की क्षति ना हो जाए इस वजह से हटाई गई है। गलत इंफॉर्मेशन तो उससे पहले लगाओ ना, हटाने से पहले लगाओ। जैसे पार्लियामेंट हटाने से पहले बनाई ना, बनाई के नहीं? हाँ या ना, सोच क्या रही हो? देखिए, अगर वहां पर काम चल रहा है, अगर मूर्तियों की क्षति होती, फिर आप लोगों के पेट में दर्द होता कि पहले सुरक्षित हटाया क्यों नहीं गया। अभी सुरक्षित रखा गया है, काम पूरा होने के बाद लग जाएगा। जिसका ये पता किसकी औलाद है? नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। नाथूराम गोडसे ने पहले पैर छुए किसके? गांधी के, उठाए से गोली मार दी। यही हालत इसने करी है मोदी ने। मत्था टेका संविधान को खत्म करने के लिए आए, समझे। और कहते हो ये अफवाह फैलाई। अफवाह कौन फैलाई? इसका पर्सनल पीए था, सेक्रेटरी था कि नहीं था? वो कौन था? ओबराय की औलाद। ओबराय बोला कि नहीं बोला संविधान पुराना हो गया? आपको याद है मेरा इंटरव्यू लिया था आपने, उन्होंने कहा संविधान पुराना हो गया। तो मैंने क्या कहा था उसके बदले कि तेरा बाप पुराना हो गया, बाप को बदलेगा कि नहीं? संविधान पुराना हो गया, अपने बाप को बदल, तेरा बाप पुराना हो गया। फेक न्यूज है। मोदी जी कह रहे हैं आप लोग फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, ये सब फेक न्यूज है, कोई संविधान बदल ही नहीं सकता। अभी जो लल्लू सिंह था अयोध्या का, वो क्या कह रहा था? 400 पार, 400 पार, वो संविधान का हत्या करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। तो वहां की जनता ने बताया ना, वहां का राम भी नाराज हो गया इनसे, कहले 400 पार, एक दिल हाथ मुंह के बल गिरे जाके, अब रो रहे के वो जीत भाई। वहीं तुम्हें दर्द हो रहा है क्योंकि एक दलित वर्ग का वहां से सांसद हो गया तो घबरा रहे हैं। जनरल सीट पर दलित व्यक्ति को टिकट दे दिया और वो जीत गया है। और राम ने विरोध नहीं करा, राम ने जिता दिया, सारे रो रहे, माँ झहरा दिए, सब गद्दार है। मैं भूतनी क्यों गद्दार का कह रहे हो तुम? लोकतंत्र है, संविधान को तुम खत्म करना चाहिए। संविधान की ताकत अभी तुम्हें पता नहीं है। संविधान के जब जिस दिन जानकार जो खड़े हो गए ना, और संविधान को जो मिटाना चाहते हो, तुम्हारे बाप के बाप भी नहीं मिटा सकते इस संविधान को। तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। संविधान की तरफ आंख उठाओगे ना, आंख फोड़ दी जाएंगी, ये ध्यान रखना। चलिए, आपने कहा लोकतंत्र है, जनता जो है सोच समझकर वोट करती है। अब तो आप नहीं कहेंगे कि मशीन में गड़बड़ी है, मशीन की हैकिंग होती है, बीजेपी धोखे से जीत जाती है? मशीन तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी है, मैं तो पहले भी कहा। अभी आपके प्रत्याशी जो जीत रहे हैं वो उसमें नहीं दिक्कत है, जहां भाजपा जीत जाती है वहां पर मशीन खराब है। हमारा कौन सा प्रत्याशी जीत गया? बताओ तो सही। जिनके आप समर्थक हैं, जो इंडिया गठबंधन के, और जो भी जीत जाते हैं वहाँ पर मशीन खराब नहीं होता, वहाँ पर मशीन खराब नहीं होता। देखिए क्या कर रहे हैं आप। देखो लड़की क्या कह रही है, मुझे जबरदस्ती गठबंधन का कौन है? मैं कांग्रेस का कहूँ, इंडिया का कहूँ, मैं चमचा हूँ क्या इंडिया का? मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत का बेटा हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ, लोकतंत्र में आस्था रखता हूँ, बाबा साहेब में आस्था रखता हूँ, भगत सिंह में आस्था रखता हूँ, राजगुरु सुखदेव और अशफाकुल्ला खान में आस्था रखता हूँ, समझे नहीं, रानी अवंतीबाई में आस्था रखता हूँ। ऐसे लोगों में आस्था रखता हूँ जो क्रांतिकारी है। आप मुझे गुलाम बना रही है उनकी सांपनाथ और नागनाथ की है। हर दरवाजे बैठे हैं, ठाए से टस लेंगे। कोई दलित पिछड़ा आगे बोले डसो। क्या जीत गया अयोध्या से? इनकी हाय हो रही है, जीतना चाहिए था। राहुल गांधी तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। किसकी जितनी संख्या भारी? राहुल गांधी कर रहे हैं हिस्सेदारी। कहाँ थी? जातीय जनगणना जातीय जनगणना कराओ ना, कराओ जहाँ जीते। कर्नाटक में जीते क्यों नहीं करा दे? जहाँ से जीते वहीं करा के दिखा दे, जहाँ इनके राज्यों में सरकार है। क्यों मेहंदी लगी है पाँव में है? या मुजरा कर रहे हैं? ये भी सही कहा था मोदी ने कि मुजरा बोल रहे हैं आप। मुजरा और गजरा अब करा दिया ना, क्यों नहीं कराया? फ्लोट टेस्ट और वहाँ जो शपथ ली थी
इन्हें क्या मालूम किसानों का दर्द क्या है, किसान माताओं का दर्द क्या है, उन बेटियों का दर्द क्या है जो पढ़ती लिखती है, जो नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, उनको जानते, उनके चेहरे सूख गए। कौन कौन लोग हैं, किस किस जाति के लोग हैं, सबके सब पास हो गए। आप मुझे बताओ, दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे कितने नीट में आए, पास हुए? उन्हें तो एडमिशन नहीं मिलता नीट की परीक्षा में। हम नहीं है किसी इंडिया फिंडिया गठबंधन ये बना रखा है, समझे? ये सब देश के गद्दार लोग हैं। और रही बात बहन जी के बारे में मत बोलो, बहन जी को बनाते ना प्रधानमंत्री का दावेदार, बहन जी को बी टीम, और तुम खुद हो ए बी टीम। नहीं पाई एक भी प्रधानमंत्री कैसे बनी सीट? हाँ, एक भी सीट अच्छा बताए नहीं, 2 लाख जो वोट जो पार करके जो मशीन में सेट करे, बहन जी के खिलाफ हैं ये लोग, सांपनाथ और नागनाथ। मान्यवर काशीराम को जानती हो ना? नहीं जानती हो? वो कहते थे सांपनाथ और नागनाथ कभी नहीं चाहेंगे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे। और यही स्थितियां अपडेट हो रही हैं कि ये नहीं चाहते कोई दलित पिछड़ा आदिवासी या मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बने। अभी कह दोगे उसको बनाओ, किसको? नीतीश कुमार कहते कि नहीं हम तो दलित को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस कहेगी खड़गे साहब को, खड़गे को बनाएगा तो गुलाम नहीं चाहिए दलित, दलित चाहिए आज़ाद। आज़ाद प्रधानमंत्री बनाओ, चंद्रशेखर रावण आ गया जीत के, उसे बना दो प्रधानमंत्री, आज़ाद है वो। दलित बनाना ना बनाओ, समझे? मुंह सूख जाएगा राहुल गांधी का, समझे? तो हमको किसी का गुलाम मत बोलो। हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हम संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, देश को मानने वाले हैं। हमारी आस्था बहन बेटियों में, देशवासियों में है। इसलिए हम कहते हैं भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो भले ही एनडीए की सरकार बन गई है तीसरी बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं तीसरी बार, कैबिनेट में भले ही वो दोबारा वही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है और तमाम वो लोग खुश नहीं है जो राजनीति को समझते हैं, जो 10 सालों के कार्यकाल की जो है समझ रखते हैं, वो इस सरकार से खुश नहीं है। और लगातार ये उम्मीद करें, और कहीं ना कहीं ये भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से बयानबाजियां चलती थी भाजपा की, अब उस पर अंकुश लग गया है और जनादेश जो आए हैं उससे अब भाजपा कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि जनता उससे नाराज है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।